आज का जो टॉपिक है, आज जो हम सीखने वाले हैं वो है क्लास ऑफ फायर, यानी कि आग कितने प्रकार की होती है और आग लगती कैसे है और फायर एक्सटिंग्विशर कितने प्रकार के होते हैं और उनको कैसे यूज करते हैं। आज इस टॉपिक पर बात होगी। समझ में आया? हम यहाँ जॉब कर रहे हैं, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस बिल्डिंग में कोई इमरजेंसी ना हो, उसके लिए हम यहाँ हैं। अगर इमरजेंसी हो रही है तो उसके लिए हमें तैयार रहना है, प्रिपेयर रहना है। ट्रेनिंग हम क्यों करा रहे हैं? ताकि इमरजेंसी होने पर हम किसी भी इंसिडेंट को रोक सकें। समझ में आया? बेसिक चीजें फायर से रिलेटेड सभी को पता होना बहुत जरूरी है, पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो आप पूछ सकते हो, सीखो। आपको ट्रेनिंग दे रहे हैं तो आप 10 बंदों को और को बताओ, वो 10 बंदे और 10 को बताएंगे, ताकि अवेयरनेस होनी चाहिए। सबसे पहले होता है इस बिल्डिंग में आग ना लगे, उसके लिए हम क्या करें, किन किन बातों को ध्यान में रखें, क्या क्या सावधानी रखें जिससे कि इस बिल्डिंग में फायर ना हो, आग ना लगे। उसके लिए हमें जितने भी हमारे ज्वलनशील मटेरियल है, फायर हजार्ड है, उनको अलग रखना। फायर हजार्ड जैसे कि लकड़ी, कचड़ा, गत्ते वगैरह इकट्ठा करके नहीं रखना है, ज्यादा दिनों तक डंप करके नहीं रखना है, उससे क्या आग लग सकती है। ठीक है। दूसरा होता है भाई हमारे डीजी एरिया है, ट्रांसफार्मर एरिया है, उधर साइड में कोई बंदा स्मोकिंग नहीं कर रहा है, स्मोकिंग कर रहा है तो मना करो, ये फायर हजार्ड है। ठीक है। और गाड़ियां खड़ी हैं आपके सामने, शॉर्ट सर्किट वगैरह हो रहा है, इलेक्ट्रिकल कोई इंसिडेंट हो रहा है, उसको हमें रोकना। 70% आग जो बिल्डिंग में लगती है वो इलेक्ट्रिकल फायर होती है और 70% मौत आदमी के दम घुटने से होती है। समझ में आया? तो इस चीज का हमें ध्यान में रखना। सबसे पहले अब होता है उसके बाद व्हाट इज फायर, आग है क्या? आग क्या है? आग एक ऐसी रासायनिक अपक्रिया या प्रतिक्रिया है जो 3 चीजों के निश्चित अनुपात से मिलकर पैदा होती है। कौन कौन सी है भाई 3 चीज? ऑक्सीजन यानी हवा, टेम्परेचर यानी ईंधन, और तीसरा क्या है? ईंधन, टेम्परेचर और ऑक्सीजन। 3। ईंधन में आपका इलेक्ट्रिकल भी हो सकता है, पेट्रोल डीजल केरोसिन भी हो सकता है, लकड़ी कोयला कागज भी हो सकता है और मेटल भी हो सकता है। ठीक है, ये ईंधन में आए। उसके बाद हवा और टेम्परेचर। अब यहां आग क्यों नहीं लग रही? क्योंकि यहां तीनों का चेन रिएक्शन नहीं बन पा रहा। तीनों का चेन रिएक्शन बन जाएगा तो आग पैदा हो जाएगी, तीनों का एक निश्चित अनुपात होगा तो आग लग जाएगी। ठीक है। उसके अलावा होता है आग कितने प्रकार की होती है, क्लासिफिकेशन ऑफ फायर। आगों को हमने बांटा क्यों है? क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी, क्लास के या क्लास एफ, इनको हमने बांटा क्यों है? आगे जी बुझा देंगे, क्या दिक्कत आ रही है? बांटने की क्या जरूरत पड़ गई? उसमें क्या हमारी सेफ्टी है, ताकि आगों को हम जान सकें और पहचान सकें, इसलिए हमने आगों को डिवाइड कर दिया है भाई। सबसे पहले होता है हमारे क्लास ए, यानी कि साधारण आग। साधारण आग कौन सी होती है? जो हमारी लकड़ी, कोयला, कागज की आग है, गत्ते की है, प्लास्टिक है, कपड़ा है, वो साधारण आग होती है। क्लास बी होती है हमारी कौन सी? लिक्विड फायर, तेल की आग, पेट्रोल डीजल केरोसिन मोबियल ग्रीस मोम। और क्लास सी गैस फायर, सीएनजी पीएनजी एलपीजी। और क्लास डी मेटल फायर, जिंक जस्ता सोडियम पोटेशियम एल्युमिनियम। और क्लास के किचन फायर, या क्लास एफ भी बोल देते हैं हम उसे, फैटी ऑयल की आग। समझ में आया? फैटी ऑयल मतलब घी, रिफाइंड, सरसों का तेल, सोयाबीन, ये क्लास के में आते हैं। समझ में आया? किचन की आग। अब होता है जी आग को बुझाने का तरीका। आग को बुझाने के कितने तरीके होते हैं?
आग लगने के 3 तरीके होते हैं, आग को बुझाने के भी 3 तरीके होते हैं। आप तीनों में से एक भी चीज हटा दोगे तो आग बुझ जाएगी। समझ में आया? आप ऑक्सीजन हटा दो, टेम्परेचर हटा दो या ईंधन हटा दो, आग बुझ जाएगी। और तीनों एकदम मिल जाएंगे तो आग लग जाएगी। भाई साधारण आग है, उसके ऊपर आप पानी डालोगे, यानी कि आग को ठंडा करना, आग को टेम्परेचर डाउन करना, तो उससे क्या आग बुझेगी। दूसरा मेथड हो आग का दम घोटना। दम कैसे घोटोगे आप? ऑक्सीजन कट ऑफ कर दो, हवा ना मिले उसको। मोमबत्ती होती है, उसके ऊपर आप गिलास रख दो तो मोमबत्ती बुझ जाती है। क्यों बुझ जाती है? क्योंकि उसकी ऑक्सीजन कट ऑफ हो जाएगी। एलपीजी सिलेंडर होते हैं हमारे घरों में, एलपीजी सिलेंडर में आग लगे तो क्या करते हैं हम? उसके हमारे पास बोरी है, टाट है, कंबल है, समझ में आया? इसको भिगोकर उसके ऊपर लपेट देंगे, वो क्या है, ऑक्सीजन को कट ऑफ करेगा। या आपके पास बाल्टी है, उतने बड़े मुंह वाली बाल्टी, बाल्टी को डाल दो, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, आग बुझ जाएगी। तीसरा होता है आग को भूखा मारना। मान के चलो इस टेबल में आग लग गई और इसके आसपास और जलने वाला मटेरियल है तो आग और बढ़ती जाएगी। इसके संपर्क में जो जलने वाला मटेरियल आएगा तो आग बढ़ती जाएगी। इस पे आसपास से मटेरियल को हटा दो, जलने वाले को आग नहीं बढ़ेगी। गांव में देखा हो, खेत में आग लग जाती, क्या करते हैं हम? जोत देते हैं चारों तरफ से, ट्रैक्टर से जोत देंगे, जुताई कर देंगे तो वो खेत दूसरे खेत में नहीं जाएगी, वो आग दूसरे खेत में नहीं जाएगी। तो आग को भूखा मारना 3 मेथड हैं। 3वें मेथड में आप यूज करोगे तो आग को बुझा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है? आग क्या है, आग कितने प्रकार की है और आग को कैसे बुझाते हैं, ये 3 तरीके अभी हमने सीखे। समझ में आया? चौथा है फायर सिलेंडर या फायर एक्सटिंग्विशर कितने प्रकार के होते हैं? कितने प्रकार के होते हैं? जो बेसिकली हम जो फायर एक्सटिंग्विशर यूज करते हैं वो 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? नंबर फर्स्ट एबीसी। कौन सा? एबीसी। ये क्या है हमारा? एबीसी है। क्या है? एबीसी। दूसरा होता है हमारा वाटर टाइप। कौन सा? ये वाटर टाइप है। ठीक है, ये वाटर टाइप है। तीसरा मैकेनिकल फॉर्म टाइप। ये क्या है? मैकेनिकल फॉर्म टाइप। और चौथा CO2। और 5वां होता है क्लास के किचन फायर के लिए आता है, जो वेट केमिकल टाइप होता है। वेट केमिकल बोलते हैं हम, वो ज़्यादातर हम यूज करते हैं आपके फूड कोर्ट एरिया हुए मॉलों में, या 5 स्टार होटल हैं हमारे, रेडिसन ब्लू, हिल्टन, ये बड़े बड़े होटलों में हम यूज करते हैं। या कैफेटेरिया, बहुत बड़ा कैफेटेरिया है, वहाँ हम क्लास के टाइप फायर एक्सटिंग्विशर या वेट केमिकल टाइप फायर एक्सटिंग्विशर यूज करते हैं। एबीसी हम कहाँ यूज करेंगे? एबीसी क्यों बोलते हैं इसको? ये हर क्लास की आग पर आप यूज कर सकते हो। साधारण आग, तेल की आग, गैस की आग, तीनों पे यूज कर सकते हो। मल्टीपर्पज है, यानी कि ऑलराउंडर, हर क्लास पे आप यूज कर सकते हो। दूसरा हुआ हमारा वाटर टाइप। कौन सा? वाटर टाइप। ये कहां यूज करोगे आप? ये होता है साधारण आग के लिए। कहां के लिए? साधारण आग, लकड़ी, कोयला, कागज की आग बेस्ट है उसके लिए, एक क्लास के लिए बेस्ट है। अब आप बोलोगे एबीसी नहीं है जी, एबीसी भी है, लेकिन एबीसी से ज्यादा इफेक्टिव पानी है। खुला पानी भी आप यूज कर सकते हो। आपके पास वाटर टाइप सिलेंडर नहीं है तो ऐसा नहीं है कि खुला पानी यूज कर सकते हो आप। ठीक है? उसके बाद तीसरा हुआ हमारा मैकेनिकल फॉर्म। क्या है? मैकेनिकल फॉर्म। अब आप बोलोगे जी एबीसी बता तो दिया आपने, तीनों पे यूज कर सकते हो, और मैकेनिकल फॉर्म की क्या जरूरत पड़ेगी? क्योंकि ये बेस्ट है। आग ये एबीसी बुझाएगा, लेकिन बेस्ट मैकेनिकल फॉर्म है। हम कहीं जाते हैं ना, बेस्ट देखते हैं ना, तो बेस्ट क्वालिटी क्या है? किसी भी चीज को लेंगे यार, जूता लेंगे या कोई मटेरियल खरीद रहे हैं तो कहेंगे बेस्ट कौन सा है यार? काम तो हम सभी से चला सकते हैं, लेकिन बेस्ट क्वालिटी ये है जी। बेस्ट ये है आग बुझाने के लिए, तेल की आग के लिए बेस्ट मैकेनिकल फॉर्म है। इसके अंदर क्या भरा होता है? इसके अंदर 9 लीटर कैपेसिटी है। इसके अंदर क्या भरा होता है?
क्या भरा हुआ है इसके अंदर? पानी होता है, 8.5 लीटर पानी और आधा लीटर मैकेनिकल AFFF नाम का केमिकल होता है, एक्वस फिल्म फॉर्मिंग फोम। AFFF नाम का केमिकल साथ में रिफिल किया जाता है। समझ में आया? क्या होता है? नोजल होता है और साथ में छिद्र होते हैं एयर लेने के लिए। मैकेनिकल फोम प्लस पानी और प्लस हवा, जब तीनों निकलेंगे तो ये क्या लेयर बना लेंगे, आग के ऊपर परत बना लेंगे और उसकी ऑक्सीजन को कट ऑफ कर देंगे। समझ में आया? ये मैकेनिकल फोम का काम है। इसमें प्रेशर गेज लगा है। प्रेशर गेज का काम है नाइट्रोजन गैस को दिखाना, प्रेशर को दिखाना। अगर प्रेशर नहीं होगा तो इसके अंदर जो पानी है केमिकल वो बाहर नहीं निकलेगा। ये कौन निकालता है? नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन गैस हर फायर जो स्टोर प्रेशर फायर एक्सटिंग्विशर है सब में नाइट्रोजन गैस को रिफिल किया है, स्टोरेज है। जैसे आप लीवर दबाओगे नाइट्रोजन गैस पंच होगी और पंच होकर शार्पन ट्यूब के थ्रू नीचे तल में जाएगी और तल से पानी या पाउडर को ऊपर की तरफ बाहर फेंकेगी और वो पाउडर या पानी डिस्चार्ज ट्यूब के थ्रू बाहर निकलेगा। समझ में आया? उसके बाद है CO2 टाइप। ये कौन सा है? CO2 टाइप। ये कहाँ यूज करते हैं हम? इस पर लिखा भी है क्लास B, C और इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट के लिए बेस्ट है। आप बोलोगे ABC यूज नहीं कर सकते जी, कर सकते हो, लेकिन बेस्ट ये है। ये क्या करेगा? CO2 गैस सिस्टम को सेफ रखेगा और नो पॉल्यूशन, वातावरण को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। ये सिस्टम को भी खराब करेगा पाउडर और वातावरण में भी दिक्कत करेगा, पाउडर ही पाउडर हो जाएगा और इक्विपमेंट जो भी आसपास और इक्विपमेंट है उसको भी डैमेज कर देगा और खत्म कर देगा। ये आग भी बुझाएगा और सिस्टम को सेफ रखेगा। इतना फर्क है। इसके अंदर CO2 गैस होती है, CO2 गैस को लिक्विड फॉर्म में भर के रखा गया है। समझ में आया? ABC के अंदर क्या होता है? पाउडर होता है। कौन सा पाउडर होता है? मोनो अमोनियम फास्फेट नाम का पाउडर होता है। केमिकल नेम है उसका मोनो अमोनियम फास्फेट। ड्राई DCP बोल देते हैं। DCP का मतलब क्या है? ड्राई केमिकल पाउडर। ड्राई माने सूखा और केमिकल माने जिस केमिकल पाउडर, सूखा केमिकल पाउडर। वो पाउडर का नाम नहीं है सूखा केमिकल पाउडर, पाउडर का नाम है मोनो अमोनियम फास्फेट। समझ में आया? इस चीज का हमें ध्यान में रखना है। चलाएंगे कैसे, इनका यूज करने का क्या तरीका है? इसका एक मेथड होता है पास मेथड। क्या होता है? पास मेथड। PASS या PASS। P से पुल द पिन, पिन को हम निकालेंगे। A से एम द बेस ऑफ फायर यानी कि आग की जड़ में निशाना लगाएंगे। और S से स्क्यूज द हैंडल, हैंडल को या लीवर को प्रेस करेंगे, दबाएंगे और S से स्विप करेंगे साइड टू साइड। अब आप बोलोगे जी इतना ताम झाम पास मेथड क्यों यूज करें हम? आगे तो बुझानी है हमें। पास मेथड यूज करो जी, पुल द पेन, A से एम द बेस ऑफ फायर। क्या मतलब है पास मेथड यूज करने की क्या जरूरत पड़ेगी? सेफ्टी। किसी भी चीज को आप काम कर रहे हो, इसी से मतलब है कोई भी आप काम कर रहे हो सबसे पहले अपनी सेफ्टी देखनी है। आप सेफ हो तो ठीक है, आप सेफ नहीं हो तो उस काम को मत करो, पहले खुद को सेफ रखो। ऐसे इसमें सेफ्टी है क्या है? कम से कम मटेरियल में, मटेरियल का मतलब इस सिलेंडर के अंदर पाउडर या CO2 गैस या मैकेनिकल फोम भरा है। मटेरियल का मतलब वो है कम से कम मटेरियल में ज्यादा से ज्यादा आग को खुद की सेफ्टी करते हुए कैसे बुझाएं, इसलिए हम ये पास मेथड यूज करते हैं। आप आग की जड़ में नहीं मारोगे ना तो आग नहीं बुझने वाली। फ्लो पे मारते रहो, नुकसान कर रहे हो मटेरियल का। और इसके एक निश्चित दूरी है, 2 से 2.5 मीटर दूर से हमें इसको यूज करना है। इसका प्रेशर ABC और इनका वाटर का हाई होता है। आप ज्यादा नजदीक जाओगे तो आग और पाउडर आपके ऊपर आएगी। समझ में आया? और सेफ्टी पिन हमें सबसे पहले निकालनी है। सेफ्टी पिन नहीं निकालोगे तो आप सिलेंडर को यूज नहीं कर सकते। समझ में आया? और कोई क्वेश्चन है किसी का? कुछ पूछना है? आज जो हमारा टॉपिक था क्या था? व्हाट इज फायर, आग क्या है, टाइप ऑफ फायर, आग कितने प्रकार की है, हाउ टू एक्सटिंग्विश फायर यानी आग को कैसे बुझाते हैं, और टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर, फायर सिलेंडर कितने प्रकार के हैं, और हाउ टू यूज फायर एक्सटिंग्विशर और फायर सिलेंडर कैसे यूज करते हैं।
समझ में आया? और किसी का कोई क्वेश्चन है इन टॉपिक से रिलेटेड, कुछ पूछना है? ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। आप अपने लिए एक बार ताली बजा लो, जा सकते हो। थैंक यू।